वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है क्यों भूल गए हो मुझे। और ये रीडिंग जो है गाइस आपके पर्सन के डीप इमोशंस पे है, करंट फीलिंग्स पे है, जो भी इस वक्त वो आपके लिए फील कर रहे हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये कलेक्टिव, टाइमलेस और जनरल रीडिंग है गाइस। इसे कोई भी देख सकता है, किसी भी इंसान के लिए, चाहे वो पार्टनर आपके कांटेक्ट में हो या ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे सामने जो कार्ड है वो ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन करंटली अपनी ज़िंदगी में खुद को बिजी कर रहे हैं। शायद उन्हें आपकी याद आती है और वो जब भी आपकी याद आती है तो बहुत बेचैन फील करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इस रिलेशन को वो संभाल नहीं पाए। अगर वो चाहते तो ये रिलेशन बहुत लंबा, बहुत ही खूबसूरती के साथ, खुशी के साथ आगे बढ़ता चला जाता, लेकिन उन्होंने कोशिश नहीं की। दूसरी तरफ इसी कलेक्टिव रीडिंग में ऐसे कार्ड्स भी हैं जिनके पार्टनर बिल्कुल एम्प्टी फील कर रहे हैं, एकदम खाली, कि जीवन में बिल्कुल खालीपन हो गया है। प्यार वाली एनर्जी उन्हें किसी से भी नहीं फील हो रही। उनके जीवन में अगर दोस्त हैं तो वहाँ उनका मन नहीं लग रहा। जॉब है, उनका करियर है या प्रोफेशन है, वहाँ पे भी उनका दिल ऐसा है कि बैलेंस नहीं बना पा रहा। उनके मन में कुछ और चल रहा है, दिमाग उनका काम पर है, तो वो बैलेंस नहीं कर पा रहे और इसी वजह से वो परेशान है। अब आप ही देख लीजिए, अगर कोई इंसान है जैसे आप हो, आप अगर अपने रिलेशन को लेकर परेशान हो तो क्या आप पूरा ध्यान अपने काम पर फोकस नहीं कर पाओगे। आपका दिमाग भी कहीं और चल रहा होगा, दिल भी कहीं और चल रहा होगा, और जो आप पोटेंशियल रखते हो, जो आपके कैपेबिलिटीज़ हैं, उसके अनुसार आप अपना बेस्ट आउटपुट नहीं दे पाते। वैसे ही इनके साथ हो रहा है। अगले कुछ कार्ड्स हैं आने वाले 5 घंटों की एनर्जी को इंडिकेट कर रहे हैं। नंबर 5 आपकी रीडिंग में निकल रहा है। तो ये नंबर जब निकलता है 5, ये बुध का नंबर है। न्यूमरोलॉजी में इसे प्लैनेट मरकरी से देखा जाता है, और मरकरी प्लैनेट हमारे सोशल मीडिया, हमारा कम्युनिकेशन, हमारे फ्रेंड, हमारी राइटिंग, हमारी स्पीच, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी कैलकुलेशन और हमारा एनालिटिकल ब्रेन है। डेफिनेटली ये चाह रहे हैं कि अगले 5 घंटे ये आपके लिए कॉल, मैसेज करें और जो भी पुरानी बातें आप दोनों के बीच में खराब हो गई हैं, उन बातों को सुलझाएं। अपनी तरफ से इनका दिल कर रहा है। और ये हार्ट चक्रा का नंबर भी है, क्योंकि प्लैनेट मरकरी हमारे हार्ट को कहीं ना कहीं दिखाता है, थॉट को भी दिखाता है, थॉट चक्रा को भी रिप्रेजेंट करता है। लेकिन हमारे हार्ट चक्रा में जो भी चल रहा है, हमारे दिल में, हम किसी की एनर्जी को कैसे अपने दिल में फील करते हैं, हमारा मन क्यों बेचैन हो जाता है, हमारे दिल में किसी के लिए कितना प्यार है, केयर है, या हम उसके साथ कितना कंफर्टेबल फील करते हैं, ये सारा हमारा हार्ट चक्रा फील करता है। तो अभी ना ये काफ़ी विचलित लग रहे हैं। अनस्टेबल मेंटल, एंजाइटी और डिप्रेशन। एक तो अनस्टेबल माइंड हो रखा है, मेंटल क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, दिमाग में बहुत सारी बातें घूम रही हैं। अगर इन्होंने किसी और इंसान की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ा लिया था, आपके बारे में इन्होंने सोचा नहीं था उस वक्त,
अचानक ये रिलेशन ख़त्म कर गए, या ख़त्म भी नहीं किया तो इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया, लेकिन किसी और रिलेशन को टाइम दे रहे, किसी और रिलेशन में बने हुए थे, और शायद आपको पता चलना शुरू हो गया कि ये पर्सन मेरे से दूर क्यों भाग रहे हैं। फिर शायद आपने पता किया, कहीं से प्रूफ इकट्ठे किए, कहीं से इंफॉर्मेशन गैदर की, और आप फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच गए कि डेफिनेटली इनकी लाइफ में कोई तो है। ये बातें आपके पर्सन को पता है कि आप जान गए थे कि अगर ये आपसे दूरी बना रहे हैं या फिर आपको इग्नोर कर रहे हैं तो इन्होंने किसी और को अपनी ज़िंदगी में वक्त देना शुरू कर दिया था। तो अब इनको इस बात की भी कमी फील हो रही है कि मैं प्यार के होते हुए भी प्यार को समझ नहीं पाया। आपके प्यार को इन्होंने फील ही नहीं किया। उस टाइम शायद इन्होंने मस्ती मजाक में आपका प्यार टाल दिया कि ठीक है, ये मेरे प्यार में इतना पागल है या पागल हो रही है तो ये तो कभी छोड़ेगा ही नहीं मुझे, ये मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगी, तो मैं क्यों ना अपनी लाइफ को एंजॉय करूं, नए लोगों से रिलेशन बनाऊं, नए लोगों से मिलूं, एंजॉय करना, सीक्रेट्स रखना आपसे, और आपको हमेशा ऐसा बोलते रहना कि मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। तो आपको पता था कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन आपने इन्हें कई मौके दिए कि ये बदल जाएंगे, बट ये बदले नहीं। अब ये बदलना चाह रहे हैं, अब अपने आप को चेंज करना चाह रहे हैं, और ये अंदर ही अंदर फील कर रहे हैं कि इनको आप जैसा प्यार करने वाला कोई और नहीं मिलेगा। तो अभी उनकी एनर्जी कैसी है कि वो इस रिलेशन में सक्सेस, विक्ट्री, अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना चाहते हैं, बट उन्हें लगता है कि अब काफ़ी ज़्यादा उनको आपकी बातें सुननी पड़ेंगी। आप उन्हें खरी खोटी सुनाओगे, आप उन्हें इतने दिनों से जो कांटेक्ट नहीं किया हुआ था, क्योंकि यहाँ पे ना हर तरह के लोगों की एनर्जी आ रही है। वो लोग भी दिख रहे हैं मुझे जिनके पार्टनर रोज़ कांटेक्ट में आपसे बने हुए हैं, और कुछ ऐसे कार्ड्स भी आए हैं जिन लोगों के पार्टनर आपसे काफ़ी महीनों से कांटेक्ट में नहीं हैं, और कुछ कुछ लोगों के तो पिछले 1-2 सालों से ही कांटेक्ट में नहीं हैं। मैंने वैसे भी बहुत सारी रीडिंग्स की हैं इस चैनल पर, करंट फीलिंग्स पर, थर्ड पार्टी सिचुएशन पर, नो कांटेक्ट सिचुएशन पर, जिन लोगों का ऑन एंड ऑफ रिलेशन रहता है उन लोगों की भी रीडिंग्स की हैं। आप अपना टाइम निकाल के चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, और आपके जो भी कंसर्न हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, उनसे रिलेटेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे। करियर पे भी मैंने काफ़ी रीडिंग्स की हैं, सोलमेट रीडिंग्स भी की हैं, मैरिज पे भी की हैं, स्पिरिचुअलिटी पे भी की हैं, आपके सोल पर्पस और लाइफ पर्पस पे भी टैरो रीडिंग्स मैंने बना रखी हैं। तो आप उन वीडियोस को सुन सकते हो, क्योंकि उनकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, वो सभी टाइमलेस वीडियोस हैं। अब वापस रीडिंग की तरफ आते हैं। कुछ लोगों के पर्सन ना अपनी हेल्थ को लेकर परेशान है, और उन्हें आपको बताने का मन कर रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है जब वो आपको कुछ बताते हैं ना तो आप उनकी तरफ और ज़्यादा केयर करना शुरू कर देते हो। आप उनका रख रखाव करना, उनकी देखभाल करना, उनके लिए आप चिंतित हो जाते हो। तो उन्हें अच्छा लगता है कि इस दुनिया में मेरी कोई फिक्र करता है, तो उनको आपका अटेंशन लेना भी अच्छा लगता है। आपकी तरफ से उनको जो हीलिंग मिलती है, जो केयर मिलती है, जो टाइम मिलता है, उसे वो काफ़ी हद तक इंजॉय कर पाते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट उन्हें ये लगता है कि मैं अंदर से सेटिस्फाइड हूँ, मुझे दुनिया में कोई और पार्टनर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इंसान खुद ब खुद चलकर मेरी तरफ आता है। इनको अच्छा लगता है। अभी ये सारी उन्हीं बातों को सोच रहे हैं। देखिए कितनी हैरानी की बात है कि जब इंसान को कोई प्यार दे रहा होता है तब इंसान उसके प्यार को इतना ज़्यादा
समझ नहीं पाता, या फिर वो उस टाइम समझना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसको हमारा प्यार तब लगता है कि टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया जाए, हल्के में ले लिया जाए। लेकिन जब वो प्यार देने वाला इंसान लाइफ से खुद ही दूरी बना ले और अपनी ज़िंदगी में जब वो इंसान बिज़ी हो जाए, अपनी लाइफ के अंदर जो उसके सपने हैं, जो उसका लक्ष्य है, वो उसे पूरा करने के लिए मेहनत करे, वक्त दे, तो दूसरे इंसान को ऐसा लगता है कि ये मेरी तरफ टाइम नहीं दे रहा, या मेरी तरफ इसका प्यार कम हो गया है, क्योंकि हो सकता है इसे कोई और मिल गया है। तो ऐसे ख्याल उनके दिल में आ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो बहुत पहले से स्टार्ट हो गई है। इनकी अभी तक स्पिरिचुअल अवेकनिंग को किसी ने ट्रिगर नहीं किया था। आप दोनों का रिश्ता शायद इसीलिए यूनिवर्स ने बनाया है कि आप उनकी ज़िंदगी में जाकर उनको रियलिटी चेक दोगे। आप उनको बताओगे आपके एक्शन से, आपके जेस्चर से, और आपकी लाइफ में जो कुछ भी एक्सपीरियंस आपको मिलेगा वो इस इंसान को कहीं ना कहीं मोटिवेट करेगा और इंस्पिरेशन देगा। तो उन्हें ना कहीं दिल के अपने किसी कोने में आपके प्यार का आज भी वो एक दिया जलता हुआ नज़र आता है। जब भी उनको डाउन फीलिंग होती है, जब भी वो सैड फील करते हैं, या उन्हें जब लाइफ डायरेक्शन लेस लगती है कि ज़िंदगी में कोई दिशा नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा लाइफ कहाँ जा रही है, तब उन्हें लगता है कि आप उनके उस अंधेरे जीवन में एक रोशनी की किरण बनकर आते हो। तो वो डेफिनेटली आपके प्यार को अब जाकर एक्नॉलेज कर रहे हैं, अब आपके प्यार को वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने हार्ट चक्रा को हील कर रहा है। तो इस पर्सन को जैसे दिन आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे इनको ज़िंदगी में आगे आगे समझ आता जा रहा है कि मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा मुझे प्यार इसी इंसान ने किया है जिसको मैंने सबसे ज़्यादा इग्नोर किया। तो आपके लिए रीडिंग में आज 5 नंबर बहुत ज़्यादा निकला है। 5 नंबर ना चेंज का नंबर भी होता है, आने वाले परिवर्तन, बदलाव, और ये जल्दी इंडिकेट करता है, क्योंकि मरकरी फास्ट प्लैनेट है, स्लो प्लैनेट नहीं है। और मरकरी के अंदर एक चुलबुलापन भी है, एक नटखटपन भी है, ह्यूमर है, कॉमेडी है, फन है, टॉकेटिव है, विटी है। तो ये इस रिश्ते में कहीं ना कहीं वो प्यार, वो एनर्जी, वो आप दोनों के साथ जो पहले टाइम बिताया था, वो सब कुछ इन्हें याद आ रहा है। तो ये घूमना चाहते हैं आपके साथ, एंजॉय करना चाहते हैं रिलेशन में, और कुछ नई मेमोरीज को और मोमेंट्स को क्रिएट करना चाहते हैं। तो इनके अंदर ना एक नयापन आ रहा है, पुरानी डल और बोरिंग लाइफ से ये बाहर निकलना चाह रहे हैं, और इन्हें लगता है कि आप ही के साथ इन्हें होमली फीलिंग आती है, वो घर वाली बात, वो घर वाली एनर्जी। और आपको पता है घर वाली फीलिंग क्या होती है, जिसमें हमें कोई डर नहीं होता, हमें कोई वो अपनी शर्म नहीं होती, हमें लगता है कि ये तो अपना ही है, इसके सामने मेरे को फॉर्मेलिटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उनको आपके साथ वो फीलिंग आती है। कुछ लोगों के पार्टनर के मैं नाम का लेटर बताऊंगी अभी आपको, जो शायद आपके साथ बहुत ही जल्दी रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, अपनी तरफ से भी कोशिश कर रहे हैं वो। और इधर से मुझे लग रहा है कि आपने भी अपनी मैनिफेस्टेशंस को स्टार्ट किया हुआ है। आप डेली बेसिस पे कोई रिचुअल कर रहे हो, या सिर्फ आप डेली प्रार्थना कर रहे हो भगवान से, कोई हीलिंग कर रहे हो अपनी। कुछ लोगों को मुझे लगता है कि मैंने पिछले कई वीडियोस में बोला था कि आप पॉजिटिव रहना सीख लो,
होली बुक्स पढ़ो, भगवान के शरण में जाओ। और जो लोग ज़्यादा रिलीजियस नहीं है, धार्मिक नहीं है, वो अध्यात्म से जुड़े। और डोनेशंस, चैरिटी अगर आप कर रहे हो, जनरल लिख रहे हो, स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, कोई ऐसा विजन बोर्ड आपने घर में बनाया हुआ है या अपने फ़ोन में रखा हुआ है रिलेशन को ठीक करने के लिए, तो वो काम कर रहा है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी इस इंसान को आपका प्यार फील करवा रही है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी बहुत ही पावरफुल होती है, जो हमें दिखती नहीं है। तो आपकी मैनिफेस्टेशंस को आपने रोकना नहीं है, जो आप कर रहे हो उसको आप करते रहो। कई बार हमें लगता है कि रिजल्ट तो आ ही नहीं रहा, पार्टनर तो कॉल ही नहीं कर रहे, ना ही मेरे पर्सन मुझे चेस कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए उपाय क्यों करूं, मैं अपने रिलेशन के लिए कोई रिचुअल क्यों करूं। अगर आपको वाकई किसी से सच्चा प्यार है और आप उस प्यार को पाना चाहते हो, तो जब आप अपने आप को पॉजिटिव रखते हो, अपनी हीलिंग करते हो, दूर बैठ के उस इंसान के बारे में जब आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस या उन्हें लव वाइब्रेशंस भेजते हो, तो वो काम करती हैं। लेकिन हमें उस टाइम नज़र नहीं आता, क्योंकि हम एज ए ह्यूमन हमेशा सबसे पहले नेगेटिव ही सोचते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी कि लव वाइब्रेशन भेजने से क्या होता है, सेल्फ लव करने से क्या होता है, अपने प्यार को वापस ज़िंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से कैसे लाया जा सकता है। तो वो सारी जानकारी मैंने कई बार वीडियोस में भी शेयर की है, और मुझे अच्छा भी लगा कि काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपने अपने फीडबैक दिए कि मैम ये काम कर रहा है, हम पहले से ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं, अब हम रोने की बजाय अपनी ज़िंदगी के अंदर बैलेंस ला रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें काम करती हैं। आपके पर्सन भी हील हो रहे हैं, तभी उनके अंदर आपके लिए उनकी सोच बदल रही है, क्योंकि आप जो भी कर रहे हो, हीलिंग वगैरह कर रहे हो, वो उनको फील होती है, वो आपके बारे में सोचते भी हैं। उन्हें आपसे जुड़े हुए साइन यूनिवर्स देती है। कभी कभी उनको ऐसे ड्रीम आ जाते हैं, कुछ ऐसे डाउनलोड्स मिल जाते हैं जिसके बारे में वो भी हैरान हो जाते हैं कि मेरे को अचानक उसका सपना कैसे आ गया। तो फिलहाल अभी मैं आपको वो लेटर्स बताऊंगी जिनका रिकंसिलेशन का चांस थोड़ा ज़्यादा बन रहा है, और जिनके नाम का लेटर नहीं आएगा रीडिंग के अंदर, तो आप ये समझ लेना कि अभी उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे कार्मिक साइकिल्स हैं जो उनको ख़त्म करने हैं। अपने कर्मों से कोई भी इंसान दुनिया में बचा नहीं है। अगर कोई सोचे कि मैं गलत करूँगा तो मुझे कभी सज़ा नहीं मिलेगी, ऐसा कभी नहीं होता। देर सवेर अपने कर्मों को भोगना सभी को पड़ता है। तो सबसे पहले पार्टनर के नाम का लेटर आया है, लेटर आई, डी आर वाई एच ओ एल ए यू एस टी, और यहाँ पे लेटर एक्स भी है। किसी किसी के एक्स भी आपकी लाइफ में लौट सकते हैं। फिर आया है यहाँ पे लास्ट लेटर, लेटर टी, टाइगर वाला। काफ़ी गिने चुने नाम के लेटर्स आए हैं, लेकिन आपको परेशान नहीं होना, जो कुछ भी आना होता है वो यूनिवर्स की मर्जी से आता है। काफ़ी लोग ना जो नए आते हैं टैरो सुनने, वो सबसे ज़्यादा परेशान और कंफ्यूज्ड होते हैं, और ये नेचुरल भी है क्योंकि आपको ज़्यादा जानकारी टैरो की है नहीं कि टैरो कैसे काम करते हैं। तो जब भी आओ किसी भी वीडियो को सुनो तो पहले उसका
जो इंट्रो पार्ट है वो मिस मत करा करो, क्योंकि इंट्रो पार्ट में ही बताया जाता है कि ये रीडिंग जनरल है या फिर ये रीडिंग पिक ए कार्ड है, और इस रीडिंग की एनर्जी कितने लोगों से मैच करेगी, कितने लोगों से नहीं करेगी। तो जितनी भी जनरल रीडिंग्स आप सोशल मीडिया पे सुनते हो वो सारी जनरल गाइडेंस होती है। अपनी खुद की रीडिंग करवाने के लिए आप मेरे से कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। उसकी सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी, और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल टॉक थ्रू टैरो है, उसका ऑफिशियल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। अगर आप सीधे उस लिंक को क्लिक करते हो तो आप डायरेक्ट ही इंस्टाग्राम हैंडल टॉक थ्रू टैरो पे पहुंच जाओगे। बाकी गाइज आपको ध्यान रखना है, मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है, ना ही कोई मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर है, ना मेरी ईमेल आईडी है, ना कोई वेबसाइट है। तो आप लोगों को बहुत ही सतर्क रहना है। कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई भी इंसान कहे कि इस नंबर पे व्हाट्सएप करो या इधर ईमेल करो कंसल्टेशंस के लिए, वो मैं नहीं हूँ। सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ही आप चेकआउट करें, वहीं से आपको मेरे साथ संपर्क करने की जानकारी मिलेगी। और गाइज अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो इसको लाइक दे दो। कमेंट में आज आपको लिखना है ट्रू लव, सिर्फ सच्चा प्यार लिखना है आज कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो अगर नहीं किया, और जिन्होंने कर रखा है उन लोगों को तो ढेर सारा प्यार है और थैंक यू बोलूँगी। अच्छा लगता है कि आप लोग प्यार देते हो, रोज़ आते हो, वेट करते हो रीडिंग्स का कि चैनल पे वीडियो कब आएगा, मुझे बहुत खुशी होती है। अब रीडिंग पे आते हैं गाइस। अगले कुछ यहाँ मेरे को चैनल्ड मैसेज भी मिल रहे हैं, लेकिन उससे पहले ना कुछ पैसों से रिलेटेड कार्ड आए हैं। ये पर्सन ना पैसों के लिए परेशान हो रहे हैं। हो सकता है कि इनको अपने बिजनेस में जितना पैसा कमाना है उतना ये कमा नहीं पा रहे, या फिर अगर ये जॉब करते हैं, ऑफिस में है, तो शायद ये अपनी इंक्रीमेंट को लेकर, सैलरी को लेकर परेशान है। इनको लगता है कि मेरी कुछ मटेरियल डिज़ायर्स हैं वो पूरी नहीं हो पा रही। तो शायद ये ना इतना रिलेशन के बारे में नहीं सोच रहे, ये अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। पैसों के बारे में सोच रहे हैं, पावर के बारे में सोच रहे हैं, स्टेटस के बारे में सोच रहे हैं, अथॉरिटी के बारे में सोच रहे हैं, और अपनी पोजीशन, अपनी आइडेंटिटी, उसको लेकर भी काफ़ी हद तक परेशान हैं। जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि वो जो ज़िंदगी में पाना चाहें उनको बहुत जल्दी मिल जाए, वो ऐसा बहुत लोगों की सोच होती है। तो ये फ़िलहाल मुझे जो दिख रहा है वही बता रही हूँ कि आधे लोगों के पार्टनर का ध्यान अभी रिलेशन पे नहीं है। शायद उनके जीवन में कुछ और प्रायोरिटीज़ हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपने घर परिवार को लेकर, या फिर उनके सपने ऐसे हैं कि उनको बहुत कुछ जल्दी जल्दी अचीव करना है, कि गाड़ी लेनी है, बड़ा घर लेना है, अपना खुद का घर लेना है, माता पिता से पैसे नहीं लेने, अपने काम को इतना ज़्यादा बढ़ाना है कि उनका नाम, उनकी पॉपुलैरिटी, ये सब कुछ समाज में बढ़े, काफ़ी लोग उन्हें जाने, काफ़ी लोग उनसे इंस्पायर हो, और काफ़ी लोगों को वो कुछ करके दिखाना चाहते हैं। तो अभी फ़िलहाल उनका दिमाग अपने काम में, जिसे कह लो कि कर्म ही मेरा धर्म है, अपने कर्म को उन्होंने अपनी प्रायोरिटी बनाया हुआ है। तो मैं आपको ये कहूँगी कि अगर वो अपने काम में इतना ध्यान दे रहे हैं तो आपको भी अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। अपने करियर में टाइम दो, अपना मन अपनी फैमिली में लगाओ, माता पिता को टाइम दो, भाई बहनों के लिए टाइम निकालो, दोस्तों के लिए टाइम निकालो, अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को समझो, अपना ख्याल रखो, अपने आप से प्यार करो। जब आप इस एनर्जी में आ जाओगे ना, तो वही लोग जो आपको ऐसा दिखा रहे थे कि तुम उनके लिए ज़रूरी नहीं हो, वही लोग आपको ज़रूरी फील करवाएंगे कि आप उनके लिए कितने स्पेशल हो और आपका प्यार उनके लिए कितना वर्दी और कितना वैल्यूबल है।
तो आपको परेशान नहीं होना कि ये हमारे बारे में क्यों नहीं सोच रहे। एनर्जी है, बदल जाएगी। लेकिन सबके पार्टनर ऐसे नहीं है। शुरू वाले तो मैंने कार्ड्स आपको बताई थी कि स्टार्टिंग की एनर्जी ऐसी आई है कि काफ़ी लोगों के पार्टनर को एक पछतावा सा हो रहा है कि उन्होंने सच्चे प्यार को देखा क्यों नहीं है। जब उनके जीवन में प्यार था, आप थे, एक ब्यूटीफुल सा रिलेशन आप दोनों का था, तब वो अपने ईगो, अपने स्टबन एटीट्यूड के कारण उस प्यार को मानने से इनकार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था तो आप सारी उम्र उनके पीछे प्यार की भीख ही मांगते रहोगे। लेकिन जब आपको समझ आ गई कि ये पर्सन तो सामने से भाव खा रहा है, अकड़ दिखा रहा है, घमंड दिखा रहा है, क्यों ना मैं भी अपनी लाइफ को इतना बिजी कर लूं कि मेरे पास इस इंसान को चेज करने का समय ही ना रहे। तो शायद आपने टैरो वीडियोस को सुन सुनकर अपने अंदर जो बदलाव किए हैं, या आपने कुछ अच्छी किताबें पढ़ी, अपनी हीलिंग से जुड़े हुए आपने कुछ एक्शंस लेने शुरू कर दिए, तो वो काम करता है। अभी उनकी फीलिंग ऐसी हो गई है कि आप उनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे, जबकि आप आज भी उनके बारे में ही सोचते हो। लेकिन अब आपने वो दिखाना बंद कर दिया है। तो अगले 5 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मुझे अगले 21 घंटे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। कुछ लोगों के लिए अगले 5 दिन भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। जब भी मैं कहती हूँ आप लोगों को टाइम एक बताती हूँ रीडिंग्स में कि इतने दिन इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं या इतना समय ज़रूरी हो सकता है, तो उस टाइम में कहने का मतलब ये होता है कि उस पर्सन की एनर्जी आपके लिए काफ़ी एक्टिवेटेड है। फिर चाहे वो आपको सोशल मीडिया पे कुछ लगाकर दिखाने की कोशिश कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स को कुछ आपके बारे में पूछ रहे हो, या आपके फ्रेंड्स के साथ कांटेक्ट में बने हुए हैं लेकिन आपको नहीं पता, तो ये एनर्जी उनकी दिख रही है कि वो कुछ छुपा रहे हैं आपसे, लेकिन नज़रें और ध्यान चोरी चोरी उनका आप पर बना हुआ है। कुछ चैनल्ड मैसेज भी यहाँ पर आए हैं। सबसे पहला चैनल्ड मैसेज है, मुझे पता है कि तुम आज भी मुझसे ही प्यार करते हो और मुझे मिस करते हो, लेकिन दिखाते नहीं। मैंने आपको बोला है ना कि इस इंसान को अंदर से फील होता है, क्योंकि उनकी सबकॉन्शियस एनर्जी जो है माइंड की, वो आपके एनर्जी लेवल पर मैच कर रही है। तो आप जो फील करते हो, आप जो उधर बैठकर सोच रहे होते हो कि काश इस इंसान को मेरा प्यार दिख जाए, काश ये मेरे प्यार को समझ जाए, और फिर जब आप उनके बारे में सोचते हो तो वहाँ उनको भी साइन मिल रहे होते हैं। उनको भी एंजल्स और यूनिवर्स इशारे दे रहे होते हैं, साइन दिखा रहे होते हैं, आपका नाम का लेटर दिखा दिया, आपका कहीं नाम सुना दिया, तो फिर वो भी हैरान हो जाते हैं कि इसका नाम मुझे कैसे सब दिख गया, या इसका मुझे नाम कहाँ से सुन गया, मुझे नहीं पता। तो 5D में ये एनर्जी काम कर रही है, टेलीपैथी के द्वारा आप जुड़े हुए हो, और आगे भी आपका टेलीपैथी कनेक्शन मजबूत होने वाला है। अगले कुछ दिन तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को ना 5D एनर्जी फील होगी। 5D एनर्जी क्या होती है, ये सारी जानकारी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, आप उसे सर्च कर लेना कि 5D एनर्जी लेवल पर हम जो फील कर रहे होते हैं वो दूसरे इंसान को कैसे फील होता है। देन यहाँ पे अगला मैसेज है, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है और रुलाया भी है। मैं कभी कभी ये सब सोचकर बहुत परेशान हो जाता हूँ और मन करता है कि अपने आप को सज़ा दूँ। ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज है, क्योंकि इस मैसेज में वही इंसान जो आपके प्यार को इग्नोर कर रहे थे, आपसे ठंडा बर्ताव कर रहे थे, रिलेशन में जो उन्हें करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए, आपके लिए टाइम निकालना चाहिए, वो ऐसी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे, बल्कि हमेशा प्यार को हल्के में टाल देते थे। जब भी कोई प्लान बनना मिलने का, तो ये उस प्लान को अपनी मर्ज़ी से बनाते,
या फिर कई बार आपको कह देते कि हम अभी नहीं मिलेंगे, अगली बार देखेंगे, अगले महीने सोचेंगे, अभी मेरे पास ये काम है, अभी मेरे पास वो काम है, अभी मैं ज़िंदगी में बिज़ी हूँ। तो अगर वो चाहते तो वो टाइम निकाल सकते थे। अब उन्हें समझ आ रहा है कि उन्होंने आपको ना रुलाया भी बहुत है और आपका दिल भी दुखाया है। वो अपने आप को सज़ा देना चाहते हैं। वो अपनी नज़रों में खुद गिर गए हैं और कई बार उनको अंदर से फील होता है, एक मन से आवाज़ आती है कि तुमने बहुत बुरा किया है, तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए। तो शायद ये पर्सन मान चुके हैं कि आपके प्यार ने उनको इतना अंदर तक झकझोर के रख दिया है, एक अंदर से उनका जो ज़मीर है वो हिल गया है और उनको समझ आ रहा है कि प्यार देने वाले इंसान को कभी भी रुलाना नहीं चाहिए और कभी भी उसके प्यार को अनदेखा नहीं करना चाहिए। उनको जो एक बैलेंस बनाना चाहिए था अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी पर्सनल लव लाइफ में, वो बैलेंस उन्होंने बनाया नहीं। हमेशा अपना डोमिनेटिंग एटीट्यूड रखा, अपनी कंट्रोलिंग एनर्जी रखी और अपने सुपीरिटी वाली एनर्जी को ज़्यादा दिखाते रहे कि नहीं, तुम्हें मेरे हिसाब से चलना चाहिए, तुम मेरी ये बात नहीं मानते, तुम मेरी बातों को समझते नहीं। लेकिन उन्होंने कभी आपके बारे में नहीं पूछा कि तुम मुझे समझाओ कि हम दोनों के लिए क्या सही होगा। तो रिलेशन में इक्वालिटी होना ज़रूरी है, बैलेंस होना ज़रूरी है। दोनों को एक दूसरे के साथ ताल में, ताल कहते हैं ना कि ताल से ताल मिलाकर चलना चाहिए। तो वो बैलेंस ये नहीं बना पाए और आज ये इन्हीं बातों को लेकर दिल के अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं। तो गाइस, मुझे ये भी लग रहा है कि ये बहुत जल्दी आपकी तरफ आ सकते हैं। मैंने वैसे भी बताया है कि 5 दिन मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं, लेकिन अगर बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट है तो शायद कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखना है ट्रू लव, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अभी इतना ही। लव यू, बाय बाय।